बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, ये काफी ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। आज इसी पर डिस्कशन। नमस्कार, मेरा नाम है चिराग गोटी, मेरे साथ आए हैं परिवेश पांडे। क्राइम तक पर आपका स्वागत है दोस्तों। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, आखिर अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड हुआ कि आमिर खान को सामने आना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि क्या आपको ये शक है कि मैं भारतीय नहीं हूँ, क्या आपको ये शक है कि मैं भारत के लोगों से प्यार नहीं करता हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी हर्ट होता है जब ये सारी चीज़ें मैं देखते हैं। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है फिल्म आने से पहले, या फिर इसके पीछे सच में आमिर खान की भावनाएं हर्ट हुई है? आखिर आमिर खान ने ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से बवाल मचा है? आमिर खान ने कभी ये कहा था, परिवेश? जी देखिए, ये ना बॉयकॉट जो हो रहा है, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और एक ऐसा कहा जाता है एक सेलिब्रिटी की हर छोटी मोटी चीजें लोग याद रखते हैं। तो लोगों ने पुरानी चीजें निकालना शुरू कर दी है। पहली चीज जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो किरण, जो उनकी वाइफ थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देश में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया और देश में रहने से डर लगता है। मतलब वो देश में डरी हुई है, इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है। लोगों ने एक वो पहला पॉइंट है जो लोग टारगेट करें। फिर जो उनकी मूवी आई थी पीके, उसमें उन्होंने हिंदू रिलीजन का ऐसा उन्होंने बताया गया था कि बहुत उन्होंने उस मूवी में टारगेट किया गया है, जिसमें शिव जी का रोल, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। एक सेकंड चीज। फिर थर्ड एक ये है कि वो टर्की गए थे जब उनकी मूवी की शूट चल रही थी, तो उस टाइम उन्होंने टर्की के वहाँ के पीएम से मिले थे और ऐसा कहा जाता था कि वो काफी ज्यादा भारत विरोधी हैं। वो पाकिस्तान और चाइना को हर समय सपोर्ट करती रहती। तो ऐसे में ये सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें, वो एक नैरेटिव सेट कर देती हैं कि हाँ, हमारे पास कारण आ गया है, हमें आपको बॉयकॉट करना। और यही जो है, हम आपके जो फैंस थे वही आपका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी की हुई चीज कोई भूलता नहीं। यानी कहने का मतलब, आप सेलिब्रिटी हैं और आप अगर ये बोलेंगे या आपके परिवार से कोई ये बोलेगा कि इनटॉलरेंस है, तो भैया आप तो बॉलीवुड में, आपको बहुत सम्मान मिला है, बहुत प्यार किया है लोगों ने, बहुत आप बड़े सुपरस्टार हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, इसलिए आपकी बहुत सारी मूवीज़ चली हैं। आप खुद भी परफेक्शनिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन कई बार आप कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हिंदू भावनाएं हर्ट होती है, और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि इनटॉलरेंस है। ये बातें अब ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर और ये सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आमिर खान ने बोला, अब उनको ये आकर कहना पड़ा कि वो देश प्रेमी हैं, उन्हें इसका क्या सबूत देना पड़ेगा? वो देश के लोगों से प्यार करते हैं, वो इस देश से प्यार करते हैं। और अब इस तरह की बातें अगर हो रही है, साथ साथ उनकी जो को स्टार है यानी करीना कपूर, उनको ये कहना पड़ा कि कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए। यानी कि वो भी इस बात को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं कर रही है कि इस तरह का ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। अगर ट्रेंड हो रहा है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ लोगों को हर्ट हुआ है। आप आकर अपनी बात रखिए, आप बताइए उनको आपने ऐसा क्यों कहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपको इतना प्यार मिला, और बल्कि मैं आपको ही क्यों कहूँगा, मैं तो तीनों खान्स को कहूँगा, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो। कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं किसी ने। सलमान, क्या आपने शाहरुख खान को इसलिए नापसंद किया या पसंद किया कि वो एक रिलीजन से बेस्ड रखते हैं? कभी भी नहीं। शायद आपने उनकी कलाकारी को पसंद किया, उनके अभिनय को पसंद किया, उनकी एक्टिंग को पसंद किया, इसलिए आपने उनको पसंद किया। उसमें धर्म कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, धर्म तभी आ जाता है जब आप कोई ऐसी मूवी बनाते हैं। देखिए, अगर ये इस मूवी में इन्होंने बहुत सारी चीजें, मैं खुद पीके मूवी देखता हूँ तो उसमें एक सीन है जो मुझे खुद को बहुत ज्यादा देखने के बाद हर्ट होता है। मैं खुद शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो वो रोड पे एक साइड में खड़े होके आमिर खान पेशाब करते होते हैं दीवार पे, और उनके पास जो सूटकेस होता है उस पर शिव जी की फोटो और एक नीचे एक और भगवान की फोटो होती है, हिंदी भगवान की फोटो होती है। जो कि कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें हो रही थी, शूट हो रही थी, तो उन्हें भी ये सब चीजें पता थी, भले ही फिक्शनल जो भी वो बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट ही कर रही थी। और तो फिर इंटॉलरेंस जो है वो, अगर आप हर्ट करेंगे सेंटिमेंट्स को, तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन तो आएगा ही। आप अगर हर्ट करेंगे किसी, मुझे बिल्कुल उसका रिएक्शन आएगा, और उसके बाद आप कहेंगे जी, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो, अगर आप इस सेंस में बोलेंगे इंटॉलरेंस, मुझे तो नहीं लगता। मुझे जिनकी भावना है, आपने अपनी चीजें रखी, अब जिनको आपसे प्रॉब्लम है वो कर रहे बॉयकॉट, मुझे तो उसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचे, मैं तो बॉयकॉट करूंगा। व्यूअर्स, आपका क्या व्यू है इस मुद्दे पर? आप किस तरह से आमिर खान की बात को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? क्या जो उन्होंने बोला, जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें बोली कि इनटॉलरेंस है, आप एक तरफ अपमान कर रहे हैं, जो कि अपमान मैं मानता हूं, साफ साफ अपमान। उसके बाद आप कहते हैं कि उसका जब रिएक्शन होता है, जब आपको लोग कोसते हैं, तो आप कहते हैं जी बड़ा इनटॉलरेंस है। आपकी मूवी भारत में इतनी बड़ी हिट बनती है, इतना ज्यादा पैसा, इतना प्यार मिलता है, तो आप आपके ही घर का कोई मेंबर कहता है कि इंटॉलरेंस है, मतलब
ये तो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो, वो चलिए वो बात तो हो गई पुरानी, लेकिन लोगों से वही बोला जाता है ना कि लोग छोटी छोटी बातें भूलते नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपने एक कोई बुरा काम कर दिया तो लोग आपके उस बुरे काम की हालांकि वजह से ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जो नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि इंटॉलरेंस है, कहाँ इंटॉलरेंस है आप बताइए, लेकिन किस जगह इंटॉलरेंस है? चिराग जी देखिए, इशू ये नहीं था उन्होंने बोल दिया, वो इशू वर्ल्ड वाइड लेवल पे कितना उठ गया कि मतलब एक सेलिब्रिटी, इंडियन सेलिब्रिटी की वाइफ ने ऐसा बोला है, कितना ज्यादा हाईलाइट हुआ, कितना ज्यादा उसका मिसयूज हुआ। इंडिया के इमेज को उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हम हुआ कि सच में वहाँ क्या ऐसा तो नहीं है? intolerance क्या ऐसा तो नहीं है? मतलब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दी जो दूसरे देशों के जो नेता हैं, कि ऐसा तो नहीं है इंडिया में, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि ये धीरे धीरे क्योंकि और बहुत देश बोलते हैं तो और ऑब्वियसली इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। हमारे देश में जो बिजनेस करने आते हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, सच में यहाँ इतना प्रॉब्लम होगा तो हमें सरवाइव करना कितना इजी रहेगा, कितना नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें एक आप कोई कमेंट कर देते हो तो इससे ये डिपेंड नहीं होता आपके कमेंट पे पूरे देश का वो होता है कि हाँ यार ये देश के सेलिब्रिटी ने ऐसा बोल दिया। आप सोचिए, ओवैसी है, नेता है, और सब जानते हैं हैदराबाद के एआईएम के बहुत बड़े 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 नेता हैं, और उसके बावजूद वो इतना कुछ बोलते हैं, उनको तो कभी नहीं रोका किसी ने, उनका तो मीडिया खूब चलाती है। तो क्या अगर ऐसा होता तो वो जो है वो उनको इतनी स्वतंत्रता होती, बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच होती? कई सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, सरकार ने किए। ऐसा नहीं है। जो मुझे लग रहा है कि जहां तक है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो इस तरह की गवर्नमेंट है कि वो इसके बाद ये जो बॉयकॉट, ये जो लोग थोड़े बॉयकॉट वगैरह जो कर रहे हैं, इसके बाद एक नैरेटिव भी सेट हो जाएगा कि आप अब जो सुनता है सुनेगा नहीं, अगर गलत हो रहा है दिखेगा तो आपका तुरंत बहिष्कार किया जाएगा। और जहां तक लोगों को लग रहा है, जो पुराने टॉपिक्स उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड्स भी अब धीरे धीरे अपने कदम में ना ठीक से रखेगा कि नहीं भाई, मुझे चीजें जानबूझकर कोई ऐसी चीजें नहीं करना है जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति, तो वो सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाए। अब ऐसा बोलोगे कि फ्रीडम भी नहीं बच पाएगा, आप फ्रीडम, बाकी बहुत सारे कंटेंट ऐसे बन रहे हैं, अच्छे हैं, लोग देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट आपने पर्पस अभी के लिए सुना बना होगा, था। एक विवाद चल रहा है नाज को लेकर, जो एक सिंगर हैं जिन्होंने हर 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 शंभू शंभू का गाना कितना गाया, अच्छा गाना गाया उन्होंने, कितनी अच्छी आवाज लेकिन है वहीं के जो उलेमा है वो उनको जो है वो धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम में कबूल नहीं और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको गाना नहीं गाना चाहिए। तो आप सोचिए कि वहाँ उनको फ्रीडम है गाना गाने की, अब इतनी फ्रीडम है, कहाँ इंटॉलरेंस है आप मुझे बताइए। और अगर इस तरह की एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इंटॉलरेंस है, देखिए ये बात सच है कि पार्टी जो है वो ऑब्वियसली हिंदुत्व पार्टी है, तो ऐसे में ऐसा कुछ लोग मान सकते हैं कि झुकाव होगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, लेकिन टोटलिटी में देखी जाए तो यहाँ लोकतंत्र है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, संविधान है, यहाँ पर सब उसी हिसाब से कार्य होता है। पार्टी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से देश नहीं चलता, हम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। आप पार्टी सोचिए, चेंज होते रहेंगे, सारे लोग इकट्ठे रहते हैं यहाँ पर। कंट्री है तो हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं है। मुझे तो खुद हमारे समशर अभी तक हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हमें आज तक नहीं लगा वो हमारा हिंदू फेस्टिवल हमसे पहले बता देते हैं, प्रीवियस दिवाली आ रही है, छुट्टी ले लेना, घर चले जाना। हाँ। अरे क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा कभी भावना ही नहीं आई, हमें कभी आसपास ऐसा कुछ लगा ही नहीं, ना ही उन्हें लगा। लेकिन कहीं ना कहीं यही सब जो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं वो सोसाइटी में बहुत सारी टेंशन पैदा कर देती है। और मुझे लगता है जो ऐसा नहीं है घटनाएं नहीं होती, देखिए आप ये सोच रहे होंगे व्यूअर्स के घटनाएं तो होती हैं कई जगह, इस तरह के एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ हो जाता है, ये चलती है घटनाएं, ये होती हैं, और ये ऑब्वियसली एक अपवाद है, नहीं होनी चाहिए लेकिन होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, टोटलिटी में चाहते हैं, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और ये परंपरा रही है इस देश की, और लगातार जो है एक दूसरे का सम्मान करते हैं, धर्मों का सम्मान किया जाता है एक दूसरे का, यहाँ ईद भी मनाई जाती है तो दिवाली भी मनाई जाती है, सब ये हम कब से देखते आ रहे हैं। तो इस तरह की बात करना, और उस इंडस्ट्री के शख्स जो बात कर रहा है, जो जिसको खुद इतना प्यार मिला, इस इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना बड़ा स्टार बनाया। अब अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख लीजिए तो पता लग जाएगा कौन सी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने उनको पसंद किया। तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि लोग प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर इस तरह की बातें उनके परिवार या कहीं से आती है तो ये एक ऑब्वियसली एक अजीब सी भावना जरूर पैदा करते हैं। हाँ, घटनाएं होती हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि घटना नहीं हुई, बिल्कुल घटना हुई है, तभी ये थोड़ी बहुत बातें जरूर होती हैं, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। क्योंकि लोग तो व्यूअर्स तो हमसे ये भी पूछते हैं ना कि आप यही मुद्दा ही क्यों उठाते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी तो बात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब इस तरह की बातें उठती हैं तभी हम उठाते हैं मुद्दा, हम जबरदस्ती कोई आके तो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अब इस तरह की बातें उठ रही हैं, इस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली, और इतनी बड़ी मूवी आने वाली है उनकी जिसको लेकर अब एक पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है,
परिवेश, किस तरह से आप इस नेगेटिव पब्लिसिटी को देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर लॉस होगा तो इसमें बहुत लोगों का अच्छा, अगर मूवी में अच्छा पैसा लगा है, अगर वो लॉस हो रहा है तो आगे मतलब उसके साथ एक पूरी टीम है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आमिर के साथ जुड़े लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख हर कम्युनिटी के लोग उसमें एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, एक अच्छा चीज़ चल रहा है। तो एक आदमी की वजह से, अगर एक आदमी ने कुछ गलत स्टेप ले लिया, एक स्टोरी राइटर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने, जिसने भी लिखी होगी, पीके भी उस टाइम लिख रहा होगा, तो उस एक आदमी की गलती की वजह से अभी तक भुगतना पड़ रहा है। उसी तरह उनकी वाइफ के एक कमेंट की वजह से उन्हें आज इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत बार ये चीज़ें क्लियर कर भी चुके हैं कि मैं देश से बहुत प्यार करता हूँ, और उन्होंने बहुत बार बिना बोले बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं, बहुत से बार कभी कभी कहीं पहाड़ आ गई है तो उन्होंने हेल्प की, तो वो भी करते देश से प्यार ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप एक पब्लिक फिगर है, आप एक जब पब्लिक फिगर हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर बोलनी चाहिए, क्योंकि आपका बोलने पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। आपने आप कुछ बोलकर चले गए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है, फिर सोसाइटी में तनाव, अरे यार बताओ, इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक से रह रहा है, इंटॉलरेंस बोल रहे हैं उसके घर वाले, हम तो क्या ही हैं, हम तो गरीब इंसान, हमारा क्या होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत सोचने वाली। और बॉलीवुड में मैं बहुत बहुत एक सटीक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब लोग बहुत ज़्यादा खुल गए, जागरूक हो गए। अगर आप किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा, बॉयकॉट या जो भी हो रहा है, क्योंकि और जहाँ तक बात है, जो मुझे लगता है ना कि एक पार्टी है जैसे बीजेपी है, तो एक नैरेटिव सेट हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है, कि ये तो भैया हिंदुत्व पार्टी है, ये तो एंटी बाकी और रिलीजन की एंटी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। देश जो है वो संविधान से चलता है, और इस तरह से जो बातें करते हैं, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल बता दीजिए कि हुए हैं जिसमें इस तरह की बातें हुई हों कि एक पर्टिकुलर जो है वो चीज़ को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए गए हैं। इस तरह की बात नहीं है। दोनों सभी धर्म यहाँ बराबर है, और सभी धर्मों का बराबर सम्मान और आदर होता है। और बस सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें, व्यूअर्स आप क्या सोचते हैं कि ये बॉयकॉट लाल सिंह जो मूवी आ रही है, इसको लेकर जो इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्लस क्या जो स्टेटमेंट दिए थे आमिर ने, वो किस तरह के, उसको किस सेंस में आप सोचते हैं? आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं इस वीडियो के जरिए। परिवेश, आप जाते जाते कुछ और बोलना चाह रहे थे? हाँ, बस यही है कि पुरानी चीज़ों को भूल के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आमिर खान अभी आज सोच रहे हैं कि उन्होंने जो पुरानी चीज़ें उस पर उन्हें मतलब बुरा लगता है या उन्हें बुरा फील होता है, और वो आगे बढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के, हाँ, अब वो अपनी जो गलतियाँ उन्होंने कर दी है उसे वो जाके पीछे जाके वापस से सुधार नहीं सकते। पर हाँ, आने वाले टाइम में अगर वो ऐसा कुछ ना करे तो लोगों का प्यार और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आमिर खान की मूवी सबको पसंद है, मैं खुद भी देखता हूँ उनकी मूवीज। तो लोगों क्या आप ये सोच के देखते हो मूवी के वो मुस्लिम ना, कभी ये सोचा ही नहीं हमने, कभी नहीं सोचा हमने, तो पीके देखते टाइम भी नहीं सोचा। लेकिन कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लग जाती है, अरे यार इतना नहीं करना चाहिए था, वो कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं तो फिर आप ये सोचते होंगे कि इतना नहीं करना चाहिए था, तो क्या जो कर रहा था उसको पता नहीं था? सब कुछ पता होगा, इतनी पूरी टीम है, तो मैं बता रहा हूँ ना, किसी एक की तो क्या गलती जानबूझकर किया गया फिर? अब अगर इतने लोगों को मिलके कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो होना चाहिए था कि हाँ यार कुछ ये सीन देख लो, ये ध्यान दे दो। लेकिन वही बात है, जब एक्टर सब बड़े बड़े लोग डिसाइड कर रहे हैं तो बेचारा वहाँ आसपास खड़ा कोई छोटा आदमी क्या बोलेगा। तो ये सब जानबूझकर तो नहीं, लेकिन हाँ पता था। अब पता होने के बाद भी आपने ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो आपको लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मुझे याद है कई सारी मूवीज भी आई, ओ माय गॉड भी आई, जिसमें कितना क्लियर कट जो है वो डिबेट हुई भगवान के ऊपर और धर्मों के ऊपर, और मुझे लग रहा है बहुत क्लियर कट डिबेट हुई। तो ऐसा मुझे लगता है अब ये कुछ कई, क्योंकि ना ये अब आज की यूथ के लिए, आज के जो भी समाज के लोग हैं उनके लिए बड़ा घिसा पिटा टॉपिक हो गया है कि अभी आप हमेशा इसी पर बात करते हैं। आप ये एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, और ये हर जगह है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी में। देखिए कई ढोंगी लोग बाबा हर जगह हैं, एक ही कम्युनिटी में नहीं या एक ही रिलीजन में नहीं, हर जगह है, और वो सब जगह आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, सबके वायरल्स होते हैं। तो वैसे लोगों को टारगेट कीजिए, वो बहुत अच्छा है, लोगों सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भगवान को टारगेट मत कीजिए किसी के भी, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसा नहीं बोल रहा आप नहीं मानते होगे, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोगों की भावनाएं उनके भगवान से जुड़ी। चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या हुआ है जरूर बताइएगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और इस तरह का जो ट्रेंड सेट हुआ है, क्यों लोग इतने ज़्यादा एंटी हो गए, और क्या उसमें आमिर खान की गलती है? क्या गलती उन लोगों के जो उसके विरोध में हो गए, या गलती उन लोगों की है जिन्होंने पीके जैसी मूवी बनाई थी और उसके बाद भी, और गलती उन लोगों की भी है जो इंटॉलरेंस की बातें करते हैं? क्या वाकई इंटॉलरेंस है या नहीं है? तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।